हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बैकग्राउंड इमेज का यूज कैसे हम लोग कर सकते हैं सीएसएस के अंदर। एक तो आपको पता है कि इमेज एलिमेंट का यूज करके, जो कि मैंने एचटीएमएल में आई थिंक 2 वीडियो में हमने डिस्कस किया है उसको, लेकिन इसमें हम लोग सीएसएस साइड में कैसे बैकग्राउंड इमेज को रिपीट कर कैसे यूज करते हैं। देन बैकग्राउंड की जो रिपीटिशन होती है उस इमेज की, उसको कैसे हैंडल किया जाएगा। देन उसकी पोजिशनिंग कहाँ से वो इमेज स्टार्ट होना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको बैकग्राउंड इमेज से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। हालांकि ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकती है, बट कोई नहीं, देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी चीज़ें हम लोग इसमें आज सीखेंगे। ठीक है। तो ऑलरेडी हम अपने वीएस कोड में आ चुके हैं। और सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एक एचटीएमएल फाइल क्रिएट कर लेते हैं। और लेट मी नेम इट एज अ background image, css background image will be best name, css background image डॉट html। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग अपने यूजुअल एज यूजुअल कोड को ले लेते हैं यहाँ पे बाय यूजिंग शॉर्टकट। और यहाँ पे जो अनवांटेड पीस ऑफ कोड है उसको हमने रिमूव किया। टाइटल इसको चेंज कर देते हैं बैकग्राउंड इमेज। ठीक है। और इस फाइल को हम लोग यहाँ पे सेव कर देते हैं। और यहाँ पे मैं फटाफट एक हेडिंग ले लेता हूँ, लेट्स से H4। और यहाँ पे हम दे देते हैं क्या, बैकग्राउंड इमेज। ठीक है। और एक मैं डिव ले लेता हूँ। ठीक है। और इसके अंदर मैं सिंपल एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। और इसमें क्या मैं मेंशन कर लेता हूँ, दिस इज माय प्रोफाइल। हालांकि मैं अपने प्रोफाइल पिक्चर को एज अ बैकग्राउंड यहाँ पे यूज करना चाह रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे टेक्स्ट दे दिया। ठीक है। एक बार इसका लुक एंड फील देख लेते हैं ब्राउजर में, जो प्योर HTML। ओके, तो ये हो गया आपका। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग CSS के थ्रू कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, CSS में जाएंगे और इसके लिए एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। और इसका नाम दे देंगे bg image डॉट css। ठीक है। ये CSS फाइल आपकी रेडी हो गई है, आई मीन CSS फाइल क्रिएट हो गई है। और उस CSS फाइल को हमें इस पेज से लिंक करना है। तो आपको पता है लिंक करने के लिए अपने पास एक लिंक टैग है। ठीक है। तो हमें कहाँ जाना है, हेड सेक्शन के अंदर जाना है, ये लिंक करना है। और href में हमें उसका पाथ यहाँ पे डिफाइन करना है। तो इसके लिए कैसे जाएंगे हम, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ से तो एक लेवल डीपर है। ठीक है। तो हमें सबसे पहले तो उस फोल्डर पे पहुंचना। फोल्डर के अगर आप देखोगे तो ये सेम लेवल पे है CSS, लेकिन CSS के अंदर हमें जाना है। तो सबसे पहले आपको फोल्डर स्पेसिफाई करना पड़ेगा, एंड देन कौन से CSS को आप एक्सेस करना चाहते हो वो यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो अभी हमारे CSS इससे लिंक हो गया। क्विकली टेस्टिंग के लिए कि लिंक हुआ है कि नहीं, हम लोग क्या करते हैं, बैकग्राउंड इमेज को शिफ्ट करते हैं सेंटर में। ठीक है। तो बैकग्राउंड इमेज क्या है, अपना H4 है। तो हम लोग H4 सेलेक्टर यहाँ पे लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, टेक्स्ट अलाइन। और यहाँ पे दे देते हैं सेंटर। इसको चेक कर लेते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमने अपने CSS फाइल को सक्सेसफुली लिंक कर लिया है अपने सोर्स कोड से, HTML कोड से। अब क्या करना है कि मुझे ये डिव टैग है, ठीक है, ये दिस इज माय प्रोफाइल पिक्चर, ये डिव टैग के अंदर ही मैंने टेक्स्ट दिया। तो मैंने इसका एक एरिया आपको दिखाता हूँ कि वो एरिया कहाँ पे है जिसके अंदर मैं अपने इमेज को शो करना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो उसके लिए जो मेरा ये डिव सेलेक्टर है ना, उसको लेना है। ठीक है। ये सारा सेम है, कोई भी एलिमेंट हो आप उसको यहाँ पे ले लो। एंड देन उसके बाद उसकी हाइट और विड्थ में सेट कर देता हूँ। हाइट लेट सपोज मैं दे देता हूँ कितना, लेट्स से 800 पिक्सल, 800 पिक्सल। और गाइज ये 800 और पिक्सल के बीच में ना कभी भी आप स्पेस मत देना। ठीक है। और लेट्स सपोज कि मैं विड्थ दे देता हूँ 100%। ठीक है। यानी कि वो कंप्लीट जो भी उसका विड्थ होगा स्क्रीन का, उसके अकॉर्डिंगली लिया जाएगा। अगर मैं अभी इसको सेव करके रेफ्रेश करता हूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई बॉर्डर सेट नहीं किया है उस एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं केवल बॉर्डर को ऐड कर रहा हूँ, हालांकि उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो हाइट और विड्थ हमने सेट किया है यहाँ पे, ये क्या कवर कर रहा है, यानी कितनी एरिया को स्क्रीन पे कैप्चर कर रहा है। मेनली उसी पर्पज के लिए मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ से बॉर्डर। और मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 2 पिक्सल सॉलिड। कौन सा कलर दिया जाए, ग्रीन कर देते हैं। ओके, नाउ लेट्स प्रूफ दिस, सॉरी, रिव्यू दिस। तो देख सकते हैं आप कि ये आपका ये पूरा आपका यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। ये इतने एरिया को हमने अपने स्क्रीन पे कवर किया। ठीक है। मैं क्या करता हूँ, अब इसके अंदर हमें इमेज को प्लेस करना है। हम ये एरिया दिख गया कि कितना एरिया है अपना।
अब इसमें हमें इमेज को प्लेस करना है ना, तो एक तरीका तो आप लोग जानते हो कि यहाँ पे आप चले जाओ डायरेक्ट और यहाँ पे IMG टैग का यूज कर लो, तो उससे वो इमेज फ्रंट पे आएगी। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे इमेज को बैकग्राउंड में प्लेस करना है, राइट। बैकग्राउंड में प्लेस करूंगा तभी मुझे ये जो टेक्स्ट इस पे दिया गया है इस पेज के ऊपर, यानी आप देख सकते हो ये जो टेक्स्ट है, दिस इज माय प्रोफाइल पिक्चर, ये उसके ऊपर है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं CSS में जाऊंगा, ठीक है, और ये मेरा div टैग है, इसके अंदर मैं जाऊंगा क्योंकि इसी के अंदर मैं अपनी इमेज को प्लेस करना चाह रहा हूँ। और यहाँ पे मैं सिंपली टाइप करूंगा बैकग्राउंड इमेज, ठीक है, ये बैकग्राउंड इमेज आ गया। उसके बाद यहाँ पे होता है URL आ गया। अब मेरा जो इमेज है वो यहाँ पे आप देख सकते हो एक इमेजेस फोल्डर है और इसके अंदर है profile.png, ठीक है। मैं इसके पाथ को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सॉरी, ये एब्सोल्यूट पाथ इसका आ गया, हम लोग इसके रिलेटिव पाथ को देते हैं, ठीक है। रिलेटिव पाथ क्या है, फोल्डर नेम हो गया इमेजेस, देन स्लैश, एंड देन आपका आ जाएगा प्रोफाइल। अच्छा, एक चीज और देखो, पहले क्या हो रहा था कि जैसे हम लोग कोई फोल्डर टाइप कर रहे थे वो नीचे आ जा रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ भी आ नहीं रहा है, राइट। मैं आपको दिखाऊंगा ये क्यों नहीं आ रहा, मैं एक मिस्टेक कर रहा हूँ यहाँ पे उसको, ताकि केवल आप लोगों को बताने के लिए। यहाँ पे देख लो मैं इमेजेस टाइप किया हूँ, सिमिलर नेम है, लेकिन यहाँ पे फोल्डर नहीं डिस्प्ले हो रहा है। और मैं ये फाइल का नाम भी एग्जैक्टली सेम कर देता हूँ, profile.png। एक बार मैच कर लेते हैं, इमेजेस एंड देन profile.png। ओके, सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा वो इमेज नहीं आएगी। क्यों? अब अगर आपको इसको डिबग करना है, जैसे यहाँ पे तो हमने सही दिया है कि भाई ये इमेज फोल्डर है, इमेज फोल्डर के अंदर हमारा profile.png होना चाहिए, वो यहाँ पे है, नेम भी सिमिलर मैच हो रहा है, एक्सटेंशन भी प्रॉपर मैच हो रहा है, फिर क्यों नहीं आ रहा है? तो डिबग करने के लिए आपको सिंपली क्या करना होता है कि इस पेज पे आप जाओ, यहाँ पे राइट क्लिक करो और जो आप देख रहे हो इंस्पेक्ट का, इस पे आप क्लिक कर दो। उसके बाद आप सीधे कंसोल पे जाओ और कहीं भी क्लिक कर दो। यहाँ पे आप देखोगे तो ये कंसोल पे आपका मैसेज आ रहा है, फेल टू लोड रिसोर्स, एरर, फाइल नॉट फाउंड। ये बता रहा है कि आपका जो ये फाइल है प्रोफाइल PNG, ये मैच नहीं कर रहा। और यहाँ पे अगर आप पाथ देखोगे तो ये बोल रहा है सी फोल्डर में एक्चुअली मैंने क्रिएट किया वेब डेवलपमेंट का। तो ये कहाँ पे सर्च कर रहा है आप देखो, तो वेब डेवलपमेंट के अंदर ये सर्च कर रहा है CSS फोल्डर के अंदर, इमेजेस फोल्डर के अंदर। ये CSS के अंदर जा रहा है, देख रहे हो आप, CSS के अंदर इमेजेस को ये सर्च कर रहा है, CSS के अंदर जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम जिस फाइल में भी हैं, जिस पोजीशन पे हैं, वो CSS के अंदर है और यहाँ पे हमने दिया इमेजेस, तो स्वाभाविक सी बात है वो CSS के अंदर ही सर्च करेगा। इसीलिए आप देख सकते हो कि ये दे रहा था एरर यहाँ पे कि फाइल नॉट फाउंड, क्योंकि ये CSS के अंदर इमेजेस को सर्च कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उससे फोल्डर से बाहर आना पड़ेगा, ठीक है। या तो आप फुल पाथ दे दो, या फिर आप देखो आप कहाँ पे हो, आप CSS फोल्डर के अंदर हो, ठीक है। तो CSS फोल्डर से आपको बाहर आने के लिए 2 पॉइंट्स का यूज करना पड़ता है, ठीक है। यानी एक स्टेप बाहर जाने के लिए आपको, अब मैं इसको एक बार यहाँ से रिमूव करता हूँ, ठीक है। अब मुझे 2 स्टॉप का यूज करना पड़ेगा क्योंकि मैं अभी CSS फोल्डर के अंदर हूँ, ठीक है। तो CSS फोल्डर से बाहर आऊंगा तो उसके लिए मुझे दो फुल स्टॉप देना होता है, ठीक है। एंड देन जैसे ही मैं ये स्लाइस करूंगा तो यहाँ पे अभी क्या होगा कि अभी ये विद द 2 डॉट्स मैं CSS फोल्डर से बाहर आ चुका हूँ, यानी इस फोल्डर से मैं बाहर आ चुका हूँ। अब यहाँ पे जितने भी फाइल्स हैं ये सभी यहाँ पे मुझे विजुअल होंगे। जैसे मैं यहाँ पे स्लैश देता हूँ, आप देख सकते हो ये सारा फोल्डर फाइल विजुअल हो रहा है। अब मुझे जाना है कि इसमें इमेजेस फोल्डर के अंदर, आप देखो ये इमेजेस अभी आ गया, पहले नहीं आ रहा था क्योंकि पहले हम लोग गलत कर रहे थे, ठीक है। और अभी मैं इसको सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो ये मेरा प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे आ गया। अभी ये तो प्रॉपर हमारा काम कर रहा है, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या आता है कि जब भी आपका कोई एरिया है, जैसे इसीलिए मैंने ये बॉर्डर लिया था आपको दिखाने के लिए, मेरा इतना एरिया है और इस एरिया में मेरा ये इमेज जो है फिट नहीं हो पाया है, ठीक है। तो जब ये इमेज फिट नहीं हो पाता है तो वो बाय डिफॉल्ट उसको क्या करने लगता है, रिपीट करने लगता है। और वो रिपीट कैसे करता है, एक्स डायरेक्शन में भी करता है और वाई डायरेक्शन में भी करता है, मतलब हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों डायरेक्शन में करता है। आप देख सकते हो कि ये हॉरिजॉन्टली भी जा रहा है एंड देन वर्टिकली भी आ रहा है, ठीक है। तो जब भी वो वहां पे साइज ज्यादा होता है, स्पेस ज्यादा होता है और वो इमेज उसके अंदर एडजस्ट नहीं हो पाती है तो उसको अपने आप को रिपीट करने लगती है, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप चाहते हो कि ये रिपीट ना हो, ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है, एक एट्रीब्यूट होता है,
एक प्रॉपर्टी होती है सीएसएस की जिसको बोलते हैं बैकग्राउंड रिपीट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे हमें टाइप करना है बैकग्राउंड रिपीट। ठीक है, ये आ गया। अब इस बैकग्राउंड रिपीट की जो जो मेन वैल्यू है वो 4 वैल्यू होती हैं। ठीक है, एक आपका होता है रिपीट एक्स, कि अगर आप चाहते हो कि ये जैसे एक्स पोजीशन ये हो गया, वाई पोजीशन ये हो गया, अगर आप चाहते हो कि केवल ये एक्स पोजीशन में ही रिपीट हो, वाई पोजीशन में रिपीट ना हो, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे दे सकते हो आप रिपीट एक्स। यानी मैं चाहता हूं कि मेरा जो इमेज है वो केवल और केवल हॉरिजॉन्टली ही रिपीट होगा। तो अभी आप देख सकते हो कि केवल एक्स पोजीशन में ही आया, ये वाई पोजीशन में नहीं आया, ये वाई पोजीशन है, आपका एक्स पोजीशन है, तो ये वाई पोजीशन में नहीं आया। ठीक है, लेकिन एक तो प्रॉपर्टी हो गई, दूसरी प्रॉपर्टी होती है रिपीट वाई, जिसमें आप ये चाहते हो कि जो बैकग्राउंड इमेज है ये मेरा हॉरिजॉन्टली ना जाके वर्टिकली रिपीट हो, मींस कि ये जैसे आप देखोगे एक्स एक्सिस में ना जाके वाई एक्सिस पे ही रिपीट हो, मतलब यहाँ पे आया फिर यहाँ पे आया। तो मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूंगा आप देखोगे कि ये वाई एक्सिस में अभी रिपीट होने लगा। ठीक है, वो एक्स एक्सिस में नहीं जा रहा। तो दो प्रॉपर्टी ये हो गई, एक तो होता है आपका रिपीट एक्स, ठीक है, दूसरा हो गया आपका रिपीट वाई। ठीक है, उसके अलावा अगर आप केवल रिपीट देते हो, ठीक है, तो रिपीट केवल क्या करेगा, ये जो केवल रिपीट है आपका, ये आपका दोनों डायरेक्शन में रिपीट करेगा, क्योंकि वहां पे ना तो आपने एक्स दिया है ना ही आपने वाई दिया है। तो ये बाय डिफॉल्ट होता है, जैसे जैसे मैंने इमेज को प्लेस किया था और जब मैं ये प्रॉपर्टी यूज नहीं कर रहा था तो उस टाइम पे आपने देखा कि ये ऑटोमेटिकली रिपीट हो रहा था, राइट। तो ये उसी लिए जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है इसके रिपीट की, बैकग्राउंड रिपीट की, वो रिपीट ही होती है। मतलब अगर आप इसको नहीं यूज करोगे और आपके पास अगर स्पेस है तो पेज जो भी इमेज है वो अपने आप को रिपीट करने लगेगी। ठीक, लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये रिपीट ना हो, वो केवल एक ही बार आए, तो उसके लिए हमारे पास होता है एक मेथड, एक इस प्रॉपर्टी की वैल्यू नो रिपीट। ठीक है, मतलब कि भैया इस इमेज को तुम रिपीट मत करो, और ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इस पोजीशन पे इसको फिक्स कर दिया। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि जब मेरे पास इतना सारा स्पेस है, ये पूरा स्पेस है, तो यहाँ पे ये केवल ये लेफ्ट टॉप पे ही क्यों जा रहा है, क्योंकि ये टॉप से लेफ्ट में ही है, लेफ्ट टॉप में ही क्यों जा रहा है, लेफ्ट में है और टॉप पे है, क्योंकि आपका बॉटम पे भी सेंटर में भी इतना सारा स्पेस खाली है, फिर भी ये यहाँ पे क्यों जा रहा है, आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसे इसलिए हो रहा है क्योंकि जो भी बैकग्राउंड इमेज हम लोग प्लेस करते हैं उसका जो पोजीशन होता है वो डिफॉल्ट पोजीशन आपका टॉप लेफ्ट होता है। ठीक है, उस पर दो वैल्यू को हम लोग देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे अभी हम दो वैल्यू को देते हैं। ठीक है, वैल्यू एक ही होती है लेकिन उस पर दो डायरेक्शन देते हैं कि आपका एक्स एक्सिस में क्या होगा और वाई एक्सिस में क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, हमें एक अलग प्रॉपर्टी को डिस्कस करना होगा। ठीक है, जिसका नाम होता है आपका बैकग्राउंड पोजीशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे यूज करता हूँ बैकग्राउंड पोजीशन। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड पोजीशन क्या करता है कि जो भी आपकी ये इमेज है, ठीक है, इस इमेज को पोजीशन करता है जो भी आपके पास एरिया है, कि उस एरिया में आप उस इमेज को कहाँ पे पोजीशन करना चाहते हो, कहाँ पे उसको प्लेस करना चाहते हो। और इस प्रॉपर्टी की जो जैसे हमने देखा था बैकग्राउंड रिपीट की जो डिफॉल्ट वैल्यू थी वो रिपीट थी, राइट। उसको हम यूज नहीं भी कर रहे थे तो भी हमारी इमेज बाय डिफॉल्ट रिपीट हो रही थी इफ वी हैव द एक्स्ट्रा स्पेस rather than the image, right। सिमिलरली बैकग्राउंड पोजीशन की भी एक डिफॉल्ट वैल्यू होती है और वो होती है टॉप लेफ्ट। ठीक है, वो वैल्यू क्या होती है, वो वैल्यू होती है टॉप लेफ्ट। ठीक है, तो जैसे ही अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा आप देखोगे यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये जो बैकग्राउंड इमेज है पोजीशन होती है इसकी, ये बाय डिफॉल्ट ही टॉप लेफ्ट होती है। ठीक है, तो इसीलिए आप इसको यूज कीजिए या ना कीजिए वो टॉप लेफ्ट पे ही जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये एक्स एक्सिस में टॉप पे ही रहे और वो सेंटर में हो जाए, तो उसके लिए फिर आप इसके कॉम्बिनेशन वैल्यू दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया टॉप सेंटर। ये चल नहीं रहा है, कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, एक मिनट। आई थिंक ये नहीं रहेगा, हाँ अभी शायद ये काम करेगा, टॉप सेंटर। तो आप देख सकते हो कि अभी ये सेंटर में भी आ गया। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहते हो सेंटर सेंटर, अभी ये टॉप सेंटर का मतलब क्या है कि ये टॉप में और सेंटर में करेगा। ठीक है, तो टॉप से ही सेंटर में कर दिया। लेट्स सपोज कि अगर आप चाहते हो कि एक्स एक्सिस से भी सेंटर में हो और वाई एक्सिस से भी सेंटर में हो, ठीक है,
तो ये एक्स एक्सिस से भी सेंटर में अब जाएगा और वाई एक्सिस से भी सेंटर में जाएगा। अब मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूंगा, आप देख सकते हो कि मेरे पास जो भी एरिया थे उस एरिया में जो एग्जैक्ट उसका सेंटर पॉइंट है वो यहाँ पे ये लोकेट कर रहा है, ठीक है। और वैसे ही अगर आप चाहते हो कि ये राइट सेंटर में जाए, ठीक है, तो क्या होगा, एक्स एक्सिस में क्योंकि यहाँ पे हमने राइट में दिया, राइट, तो ये एक्स एक्सिस राइट हो जाएगा और वाई से सेंटर में आएगा, मतलब ऐसे वो सेंटर में रहेगा और इधर में वो हॉरिजॉन्टली वो राइट की ओर चला जाएगा। आप देख सकते हो अभी राइट में आ गया और ये अभी आपका एग्जैक्ट सेंटर में है, ठीक है। तो मैं अभी के लिए इसको क्या कर लेता हूँ, मैं इसको कर लेता हूँ टॉप सेंटर, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो ऐसे ही आप इसकी बहुत सारी वैल्यू होती हैं, राइट। आप इसका कॉम्बिनेशन कर सकते हो, लेफ्ट राइट सेंटर होता है तो लेफ्ट राइट कर सकते हो, राइट सेंटर कर सकते हो, लेफ्ट सेंटर कर सकते हो, सेंटर सेंटर कर सकते हो, सेंटर टॉप कर सकते हो। तो ये सारी पॉसिबल वैल्यूज होती हैं इस वाले एट्रीब्यूट की, बैकग्राउंड पोजीशन की, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और होता है कि एक बैकग्राउंड पोजीशन जो होता है आपको वो भी दे सकते हैं आप, जैसे एक्स एक्सिस से कितना चाहते हैं आप या वाई एक्सिस से कितना चाहते हैं। जैसे आप देखोगे ये होता है बैकग्राउंड पोजीशन एक्स। आप देख सकते हो क्या बता रहा है, बैकग्राउंड इमेज हैव बीन स्पेसिफाइड, दिस एक्स प्रॉपर्टी स्पेसिफाइड देयर इनिशियल पोजीशन आफ्टर एनी रिसाइजिंग विदाउट देयर कॉरेस्पॉन्डिंग बैकग्राउंड पोजीशन एरिया। मतलब यहाँ पे एक्स एक्सिस में आप जो भी दे दोगे ना उसका पोजीशन वो वहां से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेट्स सपोज मैं इसको रिमूव कर दिया। अभी बैकग्राउंड पोजीशन एक्स में मैंने क्या दे दिया, लेफ्ट। तो अभी क्या होगा, ये लेफ्ट में आ जाएगा एक्स एक्सिस से, ठीक। अब मुझे वाई एक्सिस में भी इसको चेंज करना है, ठीक है। तो सिंपली कुछ नहीं, यहाँ पे मैं सिंपली टाइप कर दूंगा बैकग्राउंड इमेज पोजीशन वाई, नहीं सॉरी पोजीशन वाई, ठीक है। और मैं चाहता हूँ ये वाई पोजीशन से सेंटर में। तो अभी आप देखोगे इसको रिफ्रेश करोगे तो ये आपका वाई पोजीशन में सेंटर में आ गया। और एक्स पोजीशन में, एक्स पोजीशन था ये, अगर आप इसको सेंटर में कर दोगे तो वो सेंटर में आ जाएगा। तो बेसिकली उसी को ये सेपरेट करके बनाया गया है ये प्रॉपर्टी, ठीक है। कि हो सकता है आपको दोनों ना करना पड़े, आपको मतलब एक ही की रिक्वायरमेंट हो, या तो एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि वो बैकग्राउंड पोजीशन एक्स, जो ये है बैकग्राउंड पोजीशन हाइफन एक्स या बैकग्राउंड पोजीशन हाइफन वाई कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको वो दोनों चीज़ें एक ही बार सेट करनी है तो उसके लिए आप लोग बैकग्राउंड पोजीशन को यूज कर सकते हो। और यहाँ पे आप दे सकते हो जैसे जैसे यहाँ पे हमने एक्स और उसमें वाई में सेंटर सेंटर दिया था, तो यहाँ पे मैं दोनों को एक साथ ही दे सकता हूँ, सेंटर सेंटर, ठीक है। और अभी के लिए मैं इस दो लाइन को, ठीक है, इस दो लाइन को मैं क्या कर दे रहा हूँ, इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ, फॉरवर्ड स्लैश देन स्टार देन स्टार एंड देन फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। तो अगर अभी यहाँ पे क्या हुआ है, जब पोजीशन एक्स हमने सेंटर में किया था, पोजीशन वाई से सेंटर किया था, तो अभी हमने डायरेक्ट इसको हैंडल कर लिया एक ही लाइन से। बैकग्राउंड पोजीशन मैं चाहता हूँ कि एक्स में सेंटर में जाए और वाई में भी सेंटर में जाए, तो इसको रिफ्रेश करेंगे तो इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि वो फंक्शनलिटी उसका सेम है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये। और ये आई थिंक कि हमने बैकग्राउंड इमेज से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी उसको कवर किया। हमने ये देखा कि बैकग्राउंड इमेज को कैसे प्लेस करते हैं। हमने ये देखा कि बैकग्राउंड जो रिपीट होती है उसकी 4 प्रॉपर्टीज थी, रिपीट एक्स, रिपीट वाई, या रिपीट या नॉन रिपीट। और हमने देखा कि इसके लिए जो डिफॉल्ट वैल्यू थी वो होती थी रिपीट, जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में उस इमेज को रिपीट करता था। इसके अलावा हमने ये देखा कि इमेजेस को प्लेस करने के लिए, उसका एक पोजीशन स्पेसिफाई करने के लिए अपने कंटेनर के अंदर हम लोगों ने यूज किया था बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी को। और हमने ये देखा था कि जो इसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू होता है वो टॉप लेफ्ट में होता है। दैट मीन्स कि अगर आप इसको यूज नहीं भी करते हो तो भी वो डायरेक्टली टॉप लेफ्ट में जाएगा। लेकिन अगर इसके अलावा इसमें अगर आप चेंज करना चाहते हो तो हमेशा ये 2 पैरामीटर लेता है। अगर आप एक पैरामीटर केवल देते हो ना, जैसे मान लीजिए मैंने 2 पैरामीटर नहीं दिया, मैंने केवल एक पैरामीटर दिया, तो वो सेम पैरामीटर दोनों पे अप्लाई कर देगा, ठीक है। अभी भी आप देखोगे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा है, क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस से भी और वाई एक्सिस से भी वो सेंटर में ही कर देगा। लेकिन जैसे ही आप 2 पैरामीटर दे दोगे यहाँ पे, जैसे हमने दिया था ये 2 पैरामीटर, तो ये फर्स्ट वाले को एक्स एक्सिस कंसिडर करेगा, दूसरे वाले को वाई एक्सिस कंसिडर करेगा। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि अगर हमें दोनों साइड में ना करके अगर हमें कोई अल्टरनेटिव अप्रोच यूज करना है तो हम बैकग्राउंड पोजीशन एक्स कर सकते हैं, अगर मुझे एक्स एक्सिस में चाहिए। एंड देन उसकी वैल्यू हम लोग दे सकते हैं कि हम लोग उसको टॉप पे देखना चाहते हैं या सेंटर पे देखना चाहते हैं या बॉटम पे देखना चाहते हैं। वैसे बैकग्राउंड पोजीशन वाई था, उसमें भी हम लोग इसकी टॉप लेफ्ट राइट सेंटर बॉटम
ये सारी वैल्यूज़ को सेट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और आई होप कि मैंने इसको काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश भी किया है, और मेरे अकॉर्डिंग बैकग्राउंड इमेज से रिलेटेड अभी आपका कुछ मिसिंग नहीं है। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो चैनल पे अपडेट हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो। ठीक है गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।